सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को हर न्यू वीडियो की कीजिए हमारे चैनल सबसे पहले पाने के लिए दबाइए। अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खुश हो के खैरियत हो के। वेलकम करता हूँ आपको ज़ैब इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो हमारा मज़मून है, जो हमारा टॉपिक है, वो है इल्म और अमल। इल्म और अमल ये दोनों एक मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इल्म सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे सुनने समझने, मुझे आपको सुनने समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। देखिए ये जो तीन चीज़ें हैं ना, सुनना, समझना और उस पर अमल करना, ये तीनों एक बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इनकी आज हम डेफिनेशन जानेंगे, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सुनना जो है, आजकल का जो माहौल है, ये पहली बात तो ये बहुत मुश्किल है कि हम दीन की, कुरान की, शरीयत की बात को सुनते नहीं। अगर सुनेंगे नहीं तो समझ में भी नहीं आएगी, और समझने के अगर जो लोग सुनते भी है तो वो समझते नहीं। तो समझने वाले को जो सुनता है उस पर ये लाजिम है कि वो समझे भी, उस पर ये लाजिम है कि वो समझे भी। अगर सुना तो समझा नहीं तो फिर उस पर अमल नहीं होगा, और जिसने सुना ही नहीं तो वो समझेगा भी नहीं। जब उसने सुना ही नहीं तो समझेगा कहाँ से, तो अमल भी नहीं होगा। तो पहली बात है कि हम नेक मजालिस में जाए, नेक बंदों की सोहबत में इख्तियार करें। अगर आज हम कहते हैं कि आज आप किसी शराबी, मवाली के, चोर डकैत के साथ आप बैठते हो तो कहते हो मैं तो ये काम नहीं करता, या बेनमाजी है। आप उसके साथ बैठते, आप कहते हैं मैं ये काम नहीं करता लेकिन सिर्फ मैं उसके साथ बैठता हूँ। देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, बैठना, अगर ऐसे शख्स की सोहबत, ऐसे शख्स के साथ अगर उठना बैठना भी है तो अल्लाह ना करे कल को आप भी ऐसे करने वाले बन जाएगी। आज आप कहते हैं कि मैं सिर्फ उनके साथ बैठता हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता, लेकिन कल आप भी उसकी सोहबत में इस तरह से जो है ना मिक्स हो जाओगे। अभी एक नमाजी इंसान है, वो बेनमाजियों के अंदर जाता है तो उसका हक़ ये बनता है कि वो बेनमाजियों को भी नमाजी करे। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमारा दौर है, इसके अंदर जो नमाजी इंसान भी बेनमाजियों के अंदर जाता है तो वो भी जो है बेनमाजी बन जाता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम के ऊपर पूरा का पूरा साबित कदम, इसके ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसको अपने हाथों में मजबूती से दीन इस्लाम को थामने की जो है तौफीक अता फरमाए। और सुनेंगे नहीं, अगर हम टीवी देख रहे हैं, कोई बड़ी ज़बरदस्त हमारे पसंद की अच्छी फ़िल्म लगी हुई है, तो साथ हमने टांगों पे टांगे रख के जो है लेटे हुए, और उसके साथ साथ हमारा पॉपकॉर्न भी चल रहे, चिप्स वगैरह भी हम खा रहे, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे, ओ बड़े मज़े से 3-3, 4-4 घंटे तक हम जो है आराम तसल्ली से, हमें ना थकन महसूस होती है, ना ही कोई हमें इस तरह का जो बोझ महसूस होता है। लेकिन जब कोई बयान हो, कोई हदीस मुबारक बयान की जा रही हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात बयान की जा रही हो, या कुरान की तिलावत हो या ज़िक्र हो, थोड़ी देर तक अगर बयान थोड़ा तवील हो जाए ना, तो हमारी कैफियत जो होती है वो देखने वाली होती है। अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए। होना तो ये चाहिए था, जब हम गुनाहों की चीज़ों को देखें, गुनाहों चीज़ों का ज़िक्र हो, तो हम उन्हें रोकने वाले बन जाए। हदीस में आया कि जब तुम देखो कि तुम्हारे सामने कोई गुनाह का काम हो रहा है तो उसे अपने हाथ से रोको, और अगर हाथ से ना रोक सको तो उसे दिल में बुरा समझ, तो उसे अपनी ज़बान से रोको। अगर ज़बान से भी बुरा ना ज़बान से भी ना रोक सको तो अपने दिल में बुरा समझो, और ये ईमान की कमज़ोर तरीन निशानी होने की अलामत है। तो नेकी की दावत को फैलाना, नेकी की दावत को आम करना, मुसलमान का ये टारगेट है। मुसलमान यही चाहता है कि इंसान नेकी की दावत पर आ जाए, हर मुसलमान नेकी को फैलाने वाला बन जाए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जन्नतुल फिरदौस ख़ास उस शख्स के लिए जो नेकी का हुक्म करे और बुराई से मना फरमाए। अल्लाह पाक से ये दुआ किया करे कि अल्लाह हमें दीन इस्लाम की बात को सुनने, समझने और फिर उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपको भी एक प्यारा सा और एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाने लगा हूँ, वीडियो को पूरी देखें, इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा है। सुनते हैं वो कौन सा मुबारक किस्सा है। तो ये किस्सा इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या, कुरान पढ़ने का तरीका।
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے سورۃ البقرہ 8 سال میں یاد کی۔ بعد میں آنے والے کسی تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، حضرت آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی جب کہ قرآن آپ کی زبان میں ہے؟ آپ ذہین فطین بھی تھے، آج کا بچہ تو 2 برس میں سارا قرآن یاد کر لیتا ہے۔ تو فرمایا، ہم قرآن ایسے نہیں پڑھتے تھے جس طرح لوگ پڑھتے ہیں، ہم تو جو سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے اس وقت تک آگے نہ بڑھتے جب تک اس پر عمل نہ کر لیتے تھے، اس لیے دیر ہو گئی۔ جب یہ آیات اتری کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو۔ آپ نے سنا یہ مبارک قصہ کہ جب تک 8 سال 8 برس اتنی زیادہ ایک سورۃ البقرہ کے اندر، تو آپ نے سنا کہ جب تک ہم عمل نہیں کرتے تھے تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ آج کل کیا ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہم دوسروں کو تاکید بھی کرتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے بھی ہیں، دوسروں کو بتاتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں۔ آج ہمارے پاس ڈھیروں علم ہے، پہلے زمانے میں علم اتنا نہیں تھا لیکن عمل بہت، لوگوں کے پاس علم نہیں تھا لیکن عمل بہت کرتے تھے، جس کی بات سنی، قرآن و احادیث کی بات سنی تو اس پر عمل کرتے تھے۔ اور آج کل جو ہے، آج علم بہت ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام اور قرآن و شریعت کی بات کو سننے، سمجھنے اور عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔